नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जब ये वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं तो एक और मार्केट क्रैश जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है और हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट जो है बुरी तरह से क्रैश हो रहा है। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न क्या है, मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि कुछ मिडल ईस्ट में पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो पिछले भी प्राइस डंप हुए या क्रैश हुए, ये वो इसी का रीज़न था। और कल शाम से फिर से ये टेंशन जो है री स्टार्ट हो गई है। मतलब उनको आपसी में इजराइल और ईरान के बीच में फिर से उनका जो है पॉलिटिकल वॉर और ग्राउंड वॉर चालू हो गया है, तो जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट मार्केट पर फिर से देखने के लिए मिल रहा है बहुत तेजी से। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिटकॉइन जो है फिर $61 पे 61,000 पे आ चुका है। इथेरियम को सबसे बड़ा डेंट लगा है, वो 3000 के बिलो आ गया है। BNB 528 पे आ गया है। सोलाना 131 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो टॉप 5 के क्रिप्टो टोकन्स हैं वो बहुत तेजी से क्रैश हो रहे हैं, उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा XRP 0.5 के बिलो है। टन जो है 6.4 पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। डॉग कॉइन को एक बड़ा डेंट लगा है, 0.14 पे ट्रेड कर रहा है करेंटली। और कार्डानो 0.43। यानी कि जो टॉप 10 टॉप 15 के मोस्ट ऑफ क्रिप्टो टोकन्स है उनमें प्राइस में एक बहुत सडन प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है। लगातार उनका प्राइस जो है गिरते चला जा रहा है। इसका रीजन यही है कि जो पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर चल रहा है मिडल ईस्ट में, इजराइल और ईरान के बीच में, ये चीजें जो है मार्केट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही हैं। जबकि हम लोग बिटकॉइन हाल्विंग से सिर्फ 22 आवर्स पहले खड़े हैं। अब से ठीक 22 आवर्स के बाद जो है बिटकॉइन की हाल्विंग होनी है और ऑलमोस्ट 135-136 ब्लॉक के आसपास अभी बचा हुआ है माइनिंग के लिए। उसके बाद जो है ब्लॉक कन्फर्मेशन के बाद जो है हाल्विंग कंप्लीट हो जाएगी। हाल्विंग जो है बिटकॉइन की हाल्विंग सक्सेस हो जाएगी। तो थोड़ा सा ही टाइम उसमें बचा हुआ है, लेकिन मार्केट इस बीच में बहुत तेजी से क्रैश होता चला जा रहा है। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस अप और क्या डाउन चल रहा है। और इसी बीच में एक इंडियन यूजर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर ये है कि बाइनेंस ने बहुत जल्दी ही प्ले स्टोर के ऊपर वापस से आपको उसका ऐप मिल जाएगा, लिस्टिंग मिल जाएगी, वहां से आप उसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल या अपडेट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टॉप 10 लूजर्स और गेनर्स में क्या है। तो गेनर्स में नंबर 1 पे है टन कॉइन 4.13%, नियो 3.14, गाला 2.27, इमिटेबल 1%, केसीएस का अपना टोकन जो है कू कॉइन का वो 0.53%। यानी कि मार्केट में थोड़ा बहुत ही ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट 24 आवर्स में मोस्ट ऑफ टोकन जो है डाउन है। और बिगेस्ट लूजर्स में सीकेबी यानी नर्वस नेटवर्क जो है 12% डाउन है। कोर बिलो $2 आ गया है 11.61 पे। मेकर डाउ 10.69, पेंडल 9.40, चिलीज 8.69 और कॉन्फ्लक्स 8.65% की प्राइस ड्रॉप के साथ में नंबर 6 पर है। उसके अलावा वोंडो, एथिना, सुई, पॉलीगॉन, ये जो है टॉप 10 लूजर्स हैं पिछले 24 घंटे के मार्केट में, जिनके प्राइस में आपको सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। और उसके अलावा नंबर 1 ट्रेंडिंग में ओमिनी नेटवर्क चल रहा है। ओमिनी नेटवर्क अभी कल के दिन में अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ। इवन ऑन बाइनेंस पे इसका लॉन्च पूल में चल रहा था, ये फार्मिंग हो रही थी। और आप इसका प्राइस देख सकते हैं, अच्छे खासे प्राइस में लॉन्च हुआ $22 में। उसके अलावा नंबर 2 पे सुपर ट्रम्प, नंबर 3 पे स्लर्फ, नंबर 4 पे गेमिन, नंबर 5 पे वोंडो, नंबर 6 पे बिटकॉइन, 7 पे टेंसर, 8 पे सोलाना, 7 पे लाइसेंसर फाइनेंस यानी कि लीना, और 10 पे है ब्लैक कार्ड कॉइन। तो ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है कॉइन मार्केट कैप में, जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। और मोस्ट विजिटेड टोकन में है ईगो, निजा ग्लोबल, मेगा वीपी, ब्लैक कार्ड कॉइन, सोलाना किट, आर्ट्रेड, वेब्स, मीनू, ब्रेट, वीपीएस, एआई। ये जो है टॉप 10 विजिटेड टोकन है जिनको सबसे ज्यादा लोगों ने विजिट किया है। और रिसेंटली कुछ एडेड टोकन है जिसमें ओबी, रियल स्टेट, कोंडो, बोल, डोनाल्ड ट्रंप, नुक्लाई, डॉगी नेम, रेड वाइफ है, बैंक, बुक ऑफ कैट्स, एंसम वाई, फोटोग्राफर, ऐसे काफी सारे टोकन जो हैं अलग अलग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए हैं, जो नए लिस्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ क्रिप्टो मार्केट की खबरों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे बड़ी जो न्यूज है, बाइनेंस टू रीस्टार्ट ऑपरेशंस इन इंडिया एज कंप्लायंट FIU रजिस्टर्ड एंटिटी। तो देखिए हुआ क्या है कि बाइनेंस ने कल द इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज थी कि बाइनेंस ने जो है भारत सरकार की सारी कंडीशंस को स्वीकार कर लिया है। अब वो FIU रजिस्टर्ड होकर इंडियन मार्केट में रन करेंगे और उसके लिए तैयार हुआ है कि वो $2 मिलियन की पेनल्टी पे करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने प्रीवियसली जो था
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो था उसको कंप्लायंस नहीं किया था, तो उसके एवज में उनको $2 मिलियन की पेनल्टी करनी है, और वो रेडी हो गए हैं इसके लिए। तो देखिए क्या न्यूज है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दैट वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट इन जनवरी is poised to return to India by paying a penalty of about 2 million. People aware of the developments told Economic Times. The crypto exchange will come back as an entity registered with the Financial Intelligence Unit of the Finance Ministry. They added a 5 task with the oversight of trade in virtual digital asset. Binance will comply with all applicable laws, including the Prevention of Money Laundering Act as well as the VDA taxation framework, which it had been floating until now, said the one person cited above. उनका कहना है कि बाइनेंस जो है वो रेडी हो गया है सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, एफआईओ की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। Officials aware of the matter say that India's stance has always been clear to all global cryptocurrency exchange comply with all laws to continue operating in India. देखिए इंडियन गवर्नमेंट का यानी कि एफआईयू का जो स्टांस था वो क्लियर था, और सारे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के लिए आप हमारे लोकल लॉ को फॉलो कीजिए, इसके साथ में कंप्लाई कीजिए और आप इंडिया में अपना बिजनेस रन कीजिए, नो प्रॉब्लम। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट इट टुक बाइनेंस मोर देन 2 years टू रियलाइज दैट देयर इज नो रूम फॉर नेगोशिएशन। और उनका कहना है कि ये एक बहुत दुख की बात है कि बाइनेंस को 2 साल लगा ये चीज समझने में कि हमारे यहाँ पे नेगोशिएशन का कोई चांस नहीं है, और हमको कोई ग्लोबल हब पावर जो है कमांड नहीं कर सकता, और किसी को हम स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, सबके लिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इक्वल है। Binance is the world's largest, देखिए टैक्स लीक किया, बिफोर इट वाज बैंड Binance accounted for nearly 90% of the estimated 4 billion crypto holdings of Indian nationals. The platform's market dominance is mainly attributed to its non-compliance with tax law, which allowed investors to trade without paying that 1% deduction. Source. अभी जो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि लोगों को ये भी लग रहा है कि बाइनेंस जो है आने वाले टाइम में डेटा जो है प्रीवियस डेटा जो है भारत सरकार को प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन KuCoin ने अभी हाल ही में जब ग्लोबल एक्सचेंज रजिस्टर किया था एफआईओ के तहत, तो उसने क्लियरली इस चीज के लिए इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि हम 1 अप्रैल से रजिस्टर कर रहे हैं, हम 1 अप्रैल से जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम भारत सरकार को प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस पिछली किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए वो लाइबल नहीं है, तो उन्होंने उस चीज को इनकार कर दिया था। तो बाइनेंस के केस में देखिए क्या होता है, क्योंकि दिन ब दिन अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजेस अभी इसमें एंटर कर रहे हैं। पहले KuCoin ने एंटर किया, अभी ये भी एंटर कर रहा है बाइनेंस, तो और भी सारे एक्सचेंजेस जो हैं बहुत जल्दी इसमें एंटर कर जाएंगे, और वो इन सारी चीजों को लेकर जल्द ही भारत सरकार के द्वारा दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में भारत में रन करेंगे। तो इंडियन यूजर्स को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए आने वाले टाइम में आईटीआर के लिए, क्रिप्टो करेंसी से लेकर टैक्सेस के लिए, उसके फाइलिंग के लिए, सारी चीज़ों को लेकर लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सारे एक्सचेंज जो हैं एफआईओ कंप्लायंस हो जाएंगे, और उसके बाद उनको 1 by 1। लेकिन एक चीज़ इसमें मुझे और कहना है कि सारी चीज़ें मिलने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ देती नहीं क्रिप्टो ट्रेडर्स को या क्रिप्टो के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में। कोई भी क्राइम होता है, कोई भी स्कैम होता है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट या ऑफिशियल सपोर्ट नहीं मिलता उनको किसी भी प्रकार का। उनके बैंक फ्रीज होते हैं, ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि मोस्ट ऑफ ट्रेडर जो है ट्रेडिंग में सबसे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ टैक्सेस जो है वो क्रिप्टो में है। उसके अलावा एक्सचेंजेस जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टीडीआई डिडक्शन होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि आने वाले टाइम में इन सब चीज़ों को उसमें सुधार करे और अपने यूजर्स को, अपने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को एक अच्छा माहौल प्रदान करे जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। और वीडियो के अंत में चलते चलते एमएमआईटी आप लोग देख पा रहे हैं बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गया है। करेंटली इसका प्राइस जो है बिलो 5 आ चुका है, और ये 46 के आसपास आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका ग्राफ जो है एक सडन डाउनफॉल हुआ है। अच्छा, एक चीज और देखने की चीज है कि एमएमआईटी जो है कंटिन्यू सिर्फ गिरते ही जा रहा है, उसमें ग्रोथ जो है काफी टाइम से दिख नहीं रही है, जस्ट बिकॉज कि इसमें जो अनलॉकिंग हुआ है वो बहुत ज्यादा अनलॉकिंग हुआ है और वो कंटिन्यूअसली सेल होता जा रहा है। और उसके सेल होने की वजह से ये जो, अच्छा काफी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके जो डेवलपर्स हैं, इसके जो टीम्स हैं, वही लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि लाइट और प्रो वर्जन में इसकी जो स्टेकिंग थी वो अनलॉक हो रही है और वो लोग मैक्सिमम वहां से अपने फंड को विड्रॉ करके सेल कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है। तो ऐसी सीनेरियोज तो देखिए आने वाले टाइम में भी डेवलप होंगे, 10 महीने बाद, 15 महीने बाद सारी चीजें ये सब डेवलप, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो अनलॉक होता चला जाएगा। लेकिन ये चीजें अगर इतनी तेजी से इंपैक्ट करेंगी, मार्केट को इतना तेजी से हिट करेंगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है किसी भी टोकन के प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा पाना या उसमें एक अच्छा टेक्निकल ग्रोथ शो कर पाना।
तो उम्मीद करते हैं कि ये जो MMIT में प्राइस ड्रॉप है ये शायद से सुधर जाए बहुत जल्दी ही, क्योंकि मार्केट भी देखिए पूरी तरह से क्रैश है। लेकिन मार्केट के क्रैश होने में और MMIT के क्रैश होने में जो थोड़ा सा फर्क है कि मार्केट जब क्रैश होता है तो वो घंटे 2 दिन 4 दिन में वापस से रिकवर कर जाता है। लेकिन MMIT का क्या है, वो वहां से उसी बेंचमार्क में वो स्टेबल रह जाता है। फिर जब मार्केट क्रैश होता है तो उसके साथ में वो दोबारा वहां से क्रैश होता है। यही रीजन है कि MMIT जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। दूसरे जो टोकन से सपोज हम लोग बिटकॉइन को ले लेते, बिटकॉइन जब 64 से 60 पे आता है तो 2 से 3 दिन में फिर वो 64 जाता है, तो फिर वो वहां से क्रैश भी होता है तो फिर 60 तक आता है, तो उसके ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं लगता है। लेकिन MMIT में सपोज कि वो 0.51 पे है क्रैश के बाद, तो 0.51 पे वो स्टेबल हो जाता है, और उसके बाद जब अगला क्रैश आता है तो वहां से वो वापस नीचे आता है। 51 से एक्चुअली उसको थोड़ा सा रिकवरी अगर होती तो 0.5554 पे जाता, वहां से क्रैश होता तो फिर वो 51 पे आता, लेकिन वो करंटली वहीं पे आके स्टक हो जाता है। तो यही रीजन है कि MIT का प्राइस जो है एक सडनली डाउनफॉल दिखाते चला जा रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसमें कुछ रिकवरी होगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ और क्रिप्टो की न्यूज के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।